नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, जैसा कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, तो इसी कड़ी में आज कौशल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं कच्चे कर्मचारियों के लिए जो सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका लाभ नहीं ले पाते। तो ये सब जानकारी देने के लिए जो अभी करंट में स्कीम चली हुई है और उसका लाभ कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा साथियों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो साथियों प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती, तो हम प्रॉपर जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं और उस योजना का लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो इस योजना के बारे में जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना साथियों। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बता दूं आपको कि साथियों, अभी जिन कर्मचारियों को कौशल में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ध्यान से सुनना साथियों। कई बार कह देते हैं कि सर हमारा आवेदन नहीं हो सका, हमें लाभ नहीं मिल पाया, आपने झूठ बोला। हम कोई भी बात झूठ नहीं बोल सकते, इस पे तथ्य के आधार पर बात करेंगे और आपको प्रूफ इसका दिखाएंगे। तो साथियों, ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली जो बड़ी बात है, ध्यान रखने योग्य है, जो कर्मचारी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, योग्य है, सबसे पहली शर्त उसके लिए ये है कि उसको कौशल रोजगार निगम में 2 साल कार्य करते होने चाहिए। 2 साल, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से कौशल लागू हुआ था। उस डेट को जो कर्मचारी ज्वाइन कर गए थे 1 अप्रैल 2022 को, पहले ठेकेदार के माध्यम से थे, उनको 1/4/22 से पहले ही कौशल में पोर्ट कर दिया गया था और 1/4/22 से उनका कॉन्ट्रैक्ट कौशल रोजगार निगम में हो गया था। तो उन सभी साथियों के 2 साल से कुछ दिन ऊपर ही बढ़ते हैं, उन सभी साथियों के लिए ये स्कीम है साथियों। पहली शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए आपकी कि आपको 2 साल कंप्लीट होने चाहिए इस शर्त के लिए। तो किस शर्त के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, किस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? जिन कर्मचारियों के 2 साल पूरे हो चुके हैं कौशल में और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, ये स्कीम है बच्चों को किताबें और वर्दी का खर्चा जो सरकार देती है कर्मचारियों के, कच्चे कर्मचारियों के बच्चों को, या लेबर वेलफेयर फंड की तरफ से। तो उस स्कीम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस स्कीम का नाम है यूनिफॉर्म स्कीम, यानी कि वर्दी। वर्दी के लिए इसमें वर्दी भी आ जाती है साथियों और किताबें भी आ जाती हैं। ऐसा जो स्कीम में लिखा हुआ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए साथियों। जैसा कि सबसे पहले हमने खुद ही चेक कर सकते हैं, जैसा कि पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि हमें स्कीम का पता नहीं होता, हम कहां से इसको देखें, कहां से जानकारी प्राप्त करें। तो साथियों, LWF हरियाणा, इस पे आपने जाके क्लिक करना है मेन साइट पे। तो लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट ओपन होगी। तो उसके बाद ओपन होने के बाद जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशरी, इस पे क्लिक करेंगे साथियों। इस पे क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगी इस तरह की, तो इसमें स्कीम्स आ जाएंगी सारी। क्या क्या स्कीम, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कच्चे कर्मचारियों को 18 तरह की स्कीमों का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। जो कर्मचारी जानकारी के अभाव में उन स्कीमों का लाभ नहीं ले पाते साथियों, ये पैसा वापस नहीं करना होता, ये हमारा ही पैसा है, हमारी ही सैलरी से कटता है। ये सरकार की तरफ से स्कीम है, जो उसकी तरफ से हमारे
LWF का जो पैसा है फंड में, सैलरी में से कट के उस फंड में जमा होता है और ये पैसा वापस नहीं करना। जिसको भी जितना पैसा मिलेगा स्कीम के तहत वो एक सहायता राशि है और अपनी सैलरी में से ही कटती है। तो स्कीम पे क्लिक करने के बाद साथियों, जैसे ये देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बताया था, ये इसमें 21 तरह की स्कीम बता रहा है। तो इसमें से पहली जो 18 स्कीमें हैं, 18 स्कीमों का लाभ ही हम ले सकते हैं साथियों। तो इसमें आप डिटेल में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी साथियों। तो इसमें ये तीसरे पॉइंट पर, जिस स्कीम के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तीसरे पॉइंट पर आती है अंशदाता श्रमिकों के लड़के व लड़कियों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए यूनिफॉर्म स्कीम। इस स्कीम के तहत साथियों आपको 3 से 4 हज़ार रुपये यूनिफॉर्म या फिर कापी किताबों के लिए मिलेंगे, जो हर साल मिलते हैं। और ये इसके लिए हमने आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो इस स्कीम पे क्लिक करते हैं, इसके लास्ट में साथियों पूरी डिटेल है, व्यू डिटेल आप देख सकते हैं इसमें जा कर के, व्यू डिटेल में जा कर के तो देख सकते हैं आप इसमें। तो साथियों यूनिफॉर्म स्कीम के तहत हमने क्या क्या शर्तें रखी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारी मैं आपको बता सकता हूँ। पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर 3,000 रुपये, यानी कि पहली से लेकर चौथी कक्षा तक जो विद्यार्थी, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको 3,000 रुपये मिलेगा साथियों। और जिनके 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक बच्चे हैं स्कूल में, तो उनको 4,000 रुपये मिलेगा। इस स्कीम का लाभ साथियों कैसे लें, तो वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऊपर देख लीजिए साथियों, साथ में लिखा हुआ है पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियाँ इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, एलिजिबल कंडीशंस, पात्रता शर्तें। पहली क्या है साथियों, उक्त योजना का लाभ श्रमिक की लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले ये स्कीम लड़कियों के लिए थी, अभी लड़कों को भी इसका लाभ है जो दिया जाएगा। तो साथियों दूसरी, लड़की की या लड़के की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण पत्र स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से स्कूल के लेटर पैड पर बनवाकर अपलोड करना है हमने साइट में। आवेदन करते समय जब भी आवेदन करेंगे तो एक स्कूल की जो लेटर पैड बनी होती है, तो स्कूल का प्रिंसिपल चाहे हेड मास्टर उस लेटर पैड पे ये लिख के दे देगा कि ये बच्चा इसके फादर का ये नाम है, इस क्लास में पढ़ाई कर रहा है और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है और इस क्लास में प्रमोट हो चुका है। अभी साथियों एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन लगभग मई तक एडमिशन चलते रहेंगे। और इस स्कीम को हमने लाभ लेने के लिए इस स्कीम का लास्ट डेट दिसंबर तक है साथियों। अभी तो एडमिशन चले हुए हैं, एडमिशन चलेंगे, वर्दी बाद में खरीदी जाएगी। वर्दी खरीद भी लोगे तो उसके बाद में हमें पैसे मिलेंगे। तो पढ़ाई जारी रखने का सर्टिफिकेट जो स्कूल द्वारा दिया जाएगा वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो तीसरी जो बात है, श्रमिक का राशन कार्ड, ESI, जो कर्मचारी है, कौशल कर्मचारी है, कोई भी कच्चा कर्मचारी है, उसका राशन कार्ड। अभी जिनके राशन कार्ड कट गए हैं, या तो किसी का BPL राशन कार्ड में नाम है, वैसे जो कर्मचारी है उन सभी का कट चुका है राशन कार्ड। तो पुराना जो राशन कार्ड है साथियों, पुराने राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम और श्रमिक का नाम, एम्प्लॉय का नाम उस राशन कार्ड में बच्चे के साथ होना चाहिए। और या फिर ESI कार्ड, ESI कार्ड जैसे हमारा ESI कटता है तो ESI कार्ड पे फ़ोटो उसकी प्रति अपलोड करनी होगी। इसमें अपने पूरे फैमिली के नाम होते हैं, हमने अपलोड किए होते हैं। ESI कार्ड जब बनता है या ESI हमारा कटता है उसमें हमने नॉमिनी वगैरह सब कुछ फैमिली की डिटेल फिल की होती है, तो उसमें हमारे बच्चों के भी, हमारी पूरी फैमिली के नाम होते हैं साथियों। तो ESI कार्ड की फ़ोटो प्रति भी अपलोड कर सकते हो आप। अगर वो नहीं है तो आप पुराना राशन कार्ड या फिर किसी का नया है वो राशन कार्ड की प्रति आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का नाम होना अनिवार्य है। तो साथियों संबंधित सेशन में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
अभी तो अप्रैल चला हुआ साथियों, मई जून तक तो एडमिशन चलते रहेंगे और 31 दिसंबर 12वें महीने तक आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है साथियों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 साल कंप्लीट हो जाने जरूरी हैं कौशल में। 2 साल जिनकी सर्विस कौशल रोजगार निगम में कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से वो पोर्ट हो चुके हैं कौशल रोजगार निगम में, तो उन साथियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। श्रमिक का मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी एक कंडीशन है। बाकी 25,000 रुपये से अधिक लगभग नहीं है बहुत सारे साथियों का जो कौशल में है, तो ज़्यादा साथी 25,000 से नीचे ही आते हैं। लगभग 70 से 80%, 90% कर्मचारी हैं जो, तो उनका मासिक वेतन है जो 25,000 रुपये से कम है। तो ये भी एक कंडीशन है कि उसका वेतन मान जो मंथली है 25,000 रुपये से अधिक उसकी सैलरी ना हो। तो साथियों ये इसकी शर्तें थी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। साथियों एक तो आपको राशन कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी और स्कूल के लेटर हेड पर जो स्कूल के मुखिया हैं वो लिख करके देंगे कि ये बच्चा और इसके फादर का नाम ये है, ये स्थायी निवासी हैं, या फिर इनका ये एड्रेस है और ये बच्चा इस क्लास में पढ़ाई कर रहा है, आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है और ये इस क्लास में प्रमोट हुआ है और आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है। वो लेटर हेड पे लिख के आपको एक सर्टिफिकेट की तरह कागज बना के दे देगा। तो वो सर्टिफिकेट आपने साइट पे पोर्टल पे अपलोड करना है साथियों। तो एक इसमें साथियों आपकी मेन जो याद रखने योग्य बात है वो क्या है कि आपने जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हो कौशल रोजगार निगम के थ्रू, वहाँ पे उसका जो हेड क्वार्टर होता है, जहाँ हमारा हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे हमारा जो डीडीओ बैठता है, हमने अपने डीडीओ से पिछले यानी कि जैसे अभी अप्रैल चला हुआ है, अप्रैल में हम आवेदन कर रहे हैं, तो मार्च मंथ की सैलरी स्टेटमेंट ले लेनी है साथियों। डीडीओ से पिछले मंथ की सैलरी स्टेटमेंट, ये बहुत अनिवार्य है, इसको भूलना नहीं है साथियों। कई साथी भूल जाते हैं, क्योंकि हम कैसे ये साबित करेंगे कि हमारी सैलरी 25,000 से कम है। तो 25,000 से कम सैलरी साबित करने के लिए वो सैलरी स्टेटमेंट निकलवा के उसकी प्रति आपको पोर्टल पे साइट पे अपलोड करनी पड़ेगी आवेदन के समय। तो साथियों बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो आपको जो हमें जानकारी के अभाव में नहीं पता चलती और हम उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सी स्कीमें हैं साथियों। तो जैसे मैंने पहले दिखाया भी था आपको, खेलों के लिए भी स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, कल्चर ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी की सारी स्कीमें हैं, 18 तरह की स्कीमें हैं, इनमें सभी के सभी लाभ हम ले सकते हैं साथियों। तो आज की वीडियो कैसी लगी साथियों आपको ये जानकारी, इसके बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं साथियों, ताकि हम आगे से आपके लिए और नई से नई अपडेट और जानकारी आपके लिए लेके आते रहें साथियों। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों को आगे से आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि कोई ये लाभ लेने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि साथियों एडमिशन चले हुए हैं और एडमिशन करवाने के बाद जो हमें वर्दी और किताबें बच्चों की जो है वैसे दिलवानी ही पड़ती हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब हमें इसका लाभ दिया जा रहा है, जो भी हमें वित्तीय सहायता मिलती है उसका लाभ हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है, हमारी ही सैलरी से कट होता है। तो ये हम क्यों छोड़ें, ये हमारा हक है साथियों। तो इस तरह की और नई नई अपडेट पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों एक और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।